नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह। आज देश का हर एक नागरिक दुखी व गमगीन है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमने ऐसे जाबाज व वीर योद्धाओं को एक हादसे में खोया है, जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में। भारतीय वायुसेना का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर MI-17 बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत कुल 13 लोगों का बुधवार को निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से बेहद दुखी है। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम है, जिन्होंने कम समय में ही भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आइए जानते हैं CDS जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव के बारे में। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमार क्षत्रिय वंश से थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया था। 16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत ने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया। इसके बाद 16 दिसंबर 1980 को उन्होंने लेफ्टिनेंट का पद संभाला। उसके बाद 31 जुलाई 1984 को कैप्टन बनाया गया। 16 दिसंबर 1989 को मेजर बनाया गया। 1 जून 1998 को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। 1 अगस्त 2003 को कर्नल बनाया गया। 1 अक्टूबर 2007 को ब्रिगेडियर बनाया गया। 20 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल बनाया गया। 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल। 30 दिसंबर 2016 को थल सेना अध्यक्ष। 30 दिसंबर 2019 को भारत का प्रथम CDS बनाया गया। जनरल बिपिन रावत अपने 4 दशकों के देश सेवा के दौरान विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, मेडल व पदक प्राप्त किए। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOCC दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक भी रहे। वे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा भी रहे और उन्होंने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NCCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित 3rd कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। रावत ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। आज बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी व देश ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी देकर अंतिम संस्कार किया।
आज पूरा देश वीर सपूत बिपिन रावत की अंतिम विदाई में बेहद गमगीन है। आधुनिक टाइम्स परिवार भी इस वीर सपूत को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।